हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूँ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल करियर क्लासेस पे लेके ईवीएस की क्लास, सीटेट का ईवीएस की क्लास और एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत आज नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है दूर देश की बात। बड़ा ही रोचक चैप्टर है जिसका अध्ययन आज हम करेंगे आप अपने इस एपिसोड में। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में किन किन बिंदुओं पे व्याख्या की गई है, किन किन बिंदुओं का समावेशन किया गया है और किन किन बिंदुओं का वर्णन किया है। तो आप अंत तक बने रहिए हमारे चैनल पे और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो आइए देखते हैं आज का जो टाइटल है वो है दूर देश की बात। टाइटल से ही स्पष्ट है कि अपने देश से दूर दूसरे देश की बात हो रही है और इससे क्वेश्चन बने हुए हैं पीछे। शुरुआती सीटेट में इस चैप्टर से प्रश्न बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं। आज मालू के घर में बहुत चहल पहल है। मालू एक लड़की है, चिटप्पा ये नाम है। चिटप्पा किसको कहा जाता है इसको भी आप नोट करिएगा। ये मलयालम भाषा में चाचा को, किसको? चाचा को क्या कहा जाता है? चिटप्पन। और उनका परिवार 5 साल बाद घर आया है। 5 साल पहले चिटप्पन की नौकरी अबू धाबी में लगी थी, तभी से वे वहीं रह रहे हैं। मालू और उनके अप्पा चिटप्पन के परिवार को लेने हवाई अड्डे गए। तो सबसे पहली बात कि यहां पे जो अबू धाबी आया है, अबू धाबी नाम है अबू धाबी। ये राजधानी है किसकी? संयुक्त अरब अमीरात की। किसकी राजधानी है? संयुक्त अरब अमीरात इसकी राजधानी है और इसी का शार्ट नाम है यूएई। क्या है? यूएई। और यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है इसको भी आप जान लीजिए। तो यूनाइटेड अरब इमीरात, ये इसका नाम है। अंग्रेजी में इसको भी आप जानते रहिए। यूएई का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और हिंदी में इसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात। और इसकी राजधानी कहां पे है? अबू धाबी। अबू धाबी यहां से प्रश्न आए हुए हैं सीटेट में। तो इतना चीज आप जरूर जानते रहिए कि अबू धाबी किसकी राजधानी है? संयुक्त अरब अमीरात की। आगे देखते हैं, आगे किन बिंदुओं का वर्णन है देखते हैं। हवाई जहाज के पहुंचने के बाद सभी यात्रियों का सामान उतरने में काफी समय लग गया। आखिरकार चिटप्पन, एक और वर्ड आया इसमें, कुजम्मा। ये कौन होती है? ये भी मलयालम भाषा में क्या है? चाची जो होती है, चाची
इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कुजम्मा। ये वाला जो है कुजम्मा। चिटप्पन का मतलब होता है चाचा और कुजम्मा का मतलब होता है चाची। किस भाषा में? मलयालम। मलयालम भाषा में कुजम्मा का मतलब होता है चाची और चिटप्पन का मतलब होता है, चिट्टपन का मतलब होता है चाचा। इसको भी याद रखिएगा आप। कुंजमा और बच्चे हवाई अड्डे से बाहर आते दिखाई दिए। शांता और शशि कितने बड़े हो गए? ये उनके चाचा के लड़के लड़कियां हैं। अप्पा एकाएक बोल पड़े, सारा सामान टैक्सी में रखा और सब चल दिए मालू के घर की ओर। शांता, तुम इतने लंबे सफर के बाद बहुत थक गई होगी। अप्पा बता रहे थे कि अबू धाबी भारत से बहुत दूर है। मालू ने कहा। किसने कहा? मालू ने कहा शांता के बारे में कि तुम बहुत थक चुकी होगी। अप्पा ने बताया कि अबू धाबी जो है वो भारत से काफी दूरी पे स्थित है। अरे नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं थके। माना अबू धाबी यहां से बहुत दूर है, पर हवाई जहाज से पहुंचने में हमें 2 ही घंटे, कितना? 2 ही घंटे लगता है। हवाई जहाज बहुत तेज जो उड़ता है। शांता बोली कि हवाई जहाज की गति काफी तेज होती है, जिससे अबू धाबी से भारत आने में सिर्फ 2 घंटे का समय लगता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि मलयालम भाषा में चिटप्पन पिता का छोटा भाई या इसी को चाचा कहा जाता है। ठीक है। कुजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी या चाची को कहा जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है जिसका वर्णन हमने अभी अभी किया है, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। मालू यह सुनकर बहुत हैरान हुई। उसे याद आया जब वह अपने स्कूल के ट्रिप पर चेन्नई गई थी तो उसे ट्रेन में पूरे 12 घंटे लगे थे, लेकिन नक्शे में तो चेन्नई और कोची बहुत पास दिखाई देते हैं। हवाई अड्डे से घर तक के रास्ते में मालू, शांता और शशि ने बहुत सारी बातें की। मालू को याद आया कि वह जब अपने स्कूल के बच्चों के साथ ट्रिप पर गई थी तो उसे बहुत ही अच्छा लगा था। वह शांता से भी पूरे सफर की बातें जानना चाहती थी। जिज्ञासा बस वो जानना चाहती थी कि भारत के जलवायु और अबू धाबी के जलवायु में क्या अंतर है, वहां के रहन सहन में क्या अंतर है। इस चीज के बारे में जानने के लिए शांता है बहुत इच्छुक है बात करने के लिए। किससे? शशि से। शांता और शशि से कौन इच्छुक है? वो इच्छुक है आपकी मालू। अब आगे इसमें बताया कि रेत ही रेत। क्या? रेत ही रेत। मालू ने पूछा, क्या तुम्हें हवाई जहाज से बहुत सी मजेदार चीजें देखी? हाँ, ज्यादातर हवाई जहाज से बादल ही बादल दिखाई दिए, क्योंकि हवाई जहाज बादलों से बहुत ऊपर उड़ रहा था। इससे पहले कुछ समय तक तो नीचे रेत ही रेत दिखाई दी, पर रेत का रंग बदला रहा, कभी सफेद, कभी भूरा, तो कभी पीला, लाल या काला। कभी उन्हें रेत के पहाड़ भी दिखाई दिए, फिर नीचे जमीन दिखाई देना बंद हो गई। शांता बोली, इन्हें रेत के टीले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेत के टीले कहा जाता है। शशि ने आगे कहा, मैंने तो केवल समुद्र के किनारे ही रेत देखी है। मालू बोल पड़ी, तब तो तुम्हें अबू धाबी जरूर आना चाहिए। चिटप्पन बोले, यानी कि मालू के चाचा बोले मालू से कि तब तो तुम्हें अबू धाबी जरूर आना चाहिए। और ये दिखाया गया है यहाँ पे चित्र अबू धाबी के पहाड़ों का यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपको दिखाया गया है पहाड़ या रेत का टीला। रेत का टीला, पहाड़ इसे नहीं कहेंगे, रेत का टीला कहेंगे। इसका दृश्य आपको यहाँ पे दिखाई दिया है। आगे उन्होंने बताया
कि अबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में है। किसमें है? रेगिस्तानी इलाके में है। शहर से थोड़ी ही दूर जाओ तो चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है, ना कोई पेड़ ना ही हरियाली, केवल रेत। केरल में भी बने अपने घर के आसपास की हरियाली और ठंडे पानी को मैं बहुत याद करती थी। अब यहाँ आकर मुझे अच्छा लग रहा है। कौन बोली? कुजम्मा बोली। बारिश कैसे होती है यह बात तो शांता और शशि को भूल ही गया। वैसे भी रेगिस्तान में बारिश कम होती है। क्या होती है? कम होती है या नहीं होती है। वहां पानी सचमुच बहुत कीमती है। वहां पे पानी क्या है? बहुत ही कीमती है। वहां ना बारिश है, ना ही नदियां और ना ही झील और ना ही तालाब। जमीन के नीचे वहां पानी नहीं है। चिटप्पन ने कहा। शशि ने बीच में कहा, लेकिन वहां रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है, इसलिए तो वहां पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वहां पेट्रोल पानी से सस्ता है। चिटप्पन ने बताया कि अबू धाबी में पेट्रोल की कीमत पानी की कीमत से सस्ती है। क्यों? क्योंकि वहां पे पेट्रोल प्रचुर मात्रा में निकलता है और पानी का अभाव है। ठीक है, इस वजह से वहां पे पेट्रोल सस्ता है। बात करते करते सब मालू के घर पहुंच गए। टैक्सी से उतरते शशि और शांता आसपास इलाके इतने सारे फलों के पेड़ देखकर हैरान हो गए। नारियल के, केले के, पपीते के, सुपारी के, कटहल के और कितना ही फलों को इन्होंने देखा और वो हैरान रह गए। क्यों हैरान रह गए? क्योंकि अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है जहां पे पेड़ पौधों का अभाव पाया जाता है और चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है। वो जब केरल में पहुंचते हैं तो उसके ठीक विपरीत यहाँ पे हरा भरा माहौल और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। सामने आपको दिखाया गया है ये वाला पोर्शन कि ये केरल के ये अबू धाबी में दिखाया गया है। यहाँ पे उन रेगिस्तानी इलाकों में सिर्फ एक प्रकार का पेड़ पाया जाता है जिसे हम खजूर कहते हैं। डेट या खजूर कहते हैं। ये उनका पौधा दर्शाया गया है। कहाँ पे? अबू धाबी में। ठीक है, यहाँ पे बोली शशि बोली अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां एक ऐसा पेड़ है जो वहां उग सकता है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि खजूर ही एक ऐसा पेड़ है जो रेगिस्तानी इलाकों में उग सकता है। कितने सुंदर तोहफे और फोटो। सबसे मिलने के बाद कुजम्मा ने अपने बैग और अटैची खोले। वे सभी के लिए तोहफे लाई थी और खजूर भी, मीठे मीठे स्वादिष्ट। शशि ने मालू को अभी धाबी में चलने वाले नोट, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा, यहां से प्रश्न कई बार बने हुए हैं। नोट और सिक्के दिखाए। शांता ने बताया वहां अलग तरह के रुपए होते हैं जिन्हें दरहम कहते हैं। दरहम कहते हैं, इस चीज को आप नोट करिएगा। ये प्रश्न कई बार सीटेट में आया हुआ है कि अबू धाबी की मुद्रा क्या है। अबू धाबी की मुद्रा क्या है? दरहम और दिनार। इसी में कंफ्यूजन करता है। ठीक है, दरहम और दिनार। जब दरहम की बात आती है तो ये कहां पे चलता है? अबू धाबी में। और दिनार की बात जब होगी तब कहां पे होगा? तो ये कुवैत में होगा। ठीक है, कुवैत में होता है। कौन सी करेंसी चलती है? दिनार चलती है। और दरहम कहां पे चलती है?
ये आपके अबू धाबी में चलती है। इसको नोट करिएगा, जब भी ऐसा इसी से प्रश्न आया हुआ है कि अबू धाबी की मुद्रा का क्या नाम है, तो उसका नाम दरहम है। इसको आप नोट करिएगा। और दरहम दिनार, इसी में कंफ्यूजन करता है। ये दिनार जो है कहाँ की है, ये कुवैत की है, लेकिन अबू धाबी में दरहम ही चलता है। इस चीज को आप नोट करिएगा, ठीक है। यहां से प्रश्न आए हुए हैं, कई बार आए हुए सीटेट में। उन पर वहां की अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। हालांकि हमारे यहाँ भी अपनी भाषा में, हमारे यहाँ जो करेंसी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसमें भी हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में लिखा होता है। लेकिन अबू धाबी में जो दरहम चलता है वहां अरबी भाषा में लिखे रहती है। इसको भी आप नोट करिएगा, अरबी भाषा में, ठीक है। किसमें, अरबी भाषा में दरहम में कुछ लिखा होता है। उन्होंने अपने घर और आसपास की जगहों की तस्वीरें भी दिखाई। चिटप्पन ने मालू को एक ग्लोब निकाल कर दिया, बोले मालू ढूंढो अबू धाबी कहाँ है और केरल कहाँ है। सब बच्चे ग्लोब पर अलग अलग जगह ढूंढकर मजे लेने लगे। मालू ने चेन्नई और कोच्चि भी ढूंढा, चेन्नई और कोच्चि को भी ढूंढा। किसने, मालू ने ढूंढा। और शाम को बरामदे में बैठकर सभी ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे थे और अबू धाबी की तस्वीरें देख रहे थे। बहुत ऊंची ऊंची इमारतें और उनमें बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां। उनको देख मालू झट बोली, इन खिड़कियों से कितनी ठंडी हवा आती होगी। चिटप्पन बोले, अबू धाबी में खिड़कियां खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता, बाहर बहुत गर्मी होती है। ज्यादातर जगह तो एयर कंडीशनर चलते हैं। गर्मी की वजह से वहां के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं। इसको भी आप नोट करिएगा कि वहां पे एयर कंडीशनर चलता है। किस वजह से, क्योंकि वहां पे गर्मी बहुत होती है। वहां के लोग पहनावे से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं। क्या पहनते हैं, ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं। आगे क्या है, ये वहां की तस्वीर दिखाई गई है जिसका अभी अभी वर्णन हुआ है कि वहां पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं। तो यहाँ पे ये दर्शाई गई हैं बिल्डिंगें, और ये शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी होती है जो कि आपके गर्मी को कमरे के अंदर नहीं जाने देती, और एयर कंडीशनर के द्वारा जो आपके कमरे का तापमान कम किया गया है उसको बढ़ाने में ना के बराबर काम करती है। कौन, ये शीशे की खिड़कियां उसके तापमान को बढ़ने नहीं देती हैं और बाहर की गर्मी को कमरे के अंदर आने नहीं देती हैं। शीशे की खिड़कियां। और इन्हीं ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का अभी जिक्र हुआ है कि वो लोग तस्वीर देख रहे थे, ठीक है। आगे, पूरा शरीर और सिर भी ढक कर रहते हैं। सूती वस्त्र, ढीले ढाले सूती वस्त्र पहनते हैं और पूरे शरीर को ढक कर रखते हैं। इससे वे तेज धूप से बच जाते हैं। मालू को वहां की तस्वीरें देखने में बहुत मजा आ रहा था। उसे कितनी सारी नई नई बातें भी सुनने को मिल रही थी। वह हर तस्वीर से अपने शहर की तुलना भी कर रही थी। उसने सोच लिया कि वह अबू धाबी की एक रिपोर्ट भी अपनी कक्षा में के लिए तैयार करेगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शेख साहब का एक फोटो दिखाया गया है। इसमें सूती वस्त्र और पूरे तन को ढके हुए हैं, यहाँ तक कि सर को भी ढके हुए हैं। किसकी वजह से, अत्यधिक गर्मी होने की वजह से। यहाँ पे दर्शाया गया है ये चित्र। और आप देखेंगे कि जितने भी खाड़ी के देश हैं वहां पे इसी तरह का पहनावा है, ठीक है। तो मिला जुला के जो आज हमने पढ़ा वो आपको कई मर्तबा आया हुआ है एग्जाम में, और सबसे ज्यादा अगर कुछ पूछा हुआ है तो वहां की करेंसी की बात किया हुआ है कि अबू धाबी में कौन सी करेंसी चलती है। तो आपको हमने बताया कि अबू धाबी की जो करेंसी है वो कौन सी है, दरहम है,
हम। और इसी से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा हुआ है, इसको आप नोट करिएगा, और कई बार पूछा हुआ है। इस वजह से आज का जो टॉपिक था बड़ा इंपॉर्टेंट था सीटेट की दृष्टि से। इसमें कुछ भारतीय नोट दिए हैं, इनके वैल्यू या इनके मूल्य लिखना है। जैसा कि आप जानते हैं, नोट देख के ही जान जाएंगे कि 10 की है, ये 20 की है, और 100 की है, और ये 200 की है, 500 की। और एक चीज आप याद करिएगा कि इंडियन करेंसी से 2000 की नोट और 1000 की नोट कब की खत्म हो गई है। इस वजह से इनका भी प्रश्न आपको कूट मिलान में दे सकता है, जिसमें कि 2000 और 1000 रुपए की नोट का भी जिक्र करेगा। तो ये चीज आप जानते रहिए कि वर्तमान परिदृश्य में जो भारत में नोट होती है वो 1 रुपए की है, 5 रुपए की है, 10 रुपए की, 20, 50 की है, 100 की है, 200 की है और 500 की है। इतनी करेंसी वर्तमान में चलन में जो यहाँ दिखाई गई हैं। तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सीटेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये थी, इसको कई बार रिवीजन करके आप देखिएगा, या पीछे प्रश्न पत्र उठा के देखिएगा, तो यहां से प्रश्न मिला हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।